कमिश्नर मैडम, उसने हमारे 4 पुलिस वालों को मार दिया मैडम। मार दिया? किसने मार दिया सिंह साहब? मुझे पूरी बात बताइए, क्या हुआ है? कौन है वो? वो जो कानून का हथियार और पुलिस का काल है। पुलिस वालों का काल? ये क्या कह रहे हो तुम? आखिर कौन है वो? वही जिसके सामने जाने से हर पुलिस वाला कांपता है। मुझे उसका नाम बताओ। उसका नाम है गुरु। लगता है इस कानून के दुश्मन को मिटाने के लिए मुझे उसे बुलाना ही पड़ेगा। उसे किसे मैडम? जब वो चलता है तो धरती कांपती है, आसमान थर्रा उठता है, उसकी आंखों में अंगार है, उसकी गरज में शेर की दहाड़ है, जिससे मुजरिम पनाह मांगते हैं, गुंडे और बदमाश रहम की भीख मांगते हैं। कानून का रखवाला और गुनहगारों का यमराज। वो कौन है मैडम? वो है इंस्पेक्टर समर प्रताप। The Voice Studio presents इंस्पेक्टर समर प्रताप, राइटर डायरेक्टर अभय गोयल। ये शहर की सांसों में एक गहरा राज है, सच की परछाइयों में इंसाफ की आवाज है। टूटे शीशों से कहानी बुनती है, हर गुनहगार की नब्ज ये खामोशी सुनती है। इंस्पेक्टर समर प्रताप, अंधेरे में रोशनी। इंस्पेक्टर, मैंने सुना है आपने किसी बेगुनाह का एनकाउंटर किया है। आपने बिल्कुल ठीक सुना है रिपोर्टर, लेकिन वो इनोसेंट नहीं था बल्कि क्रिमिनल था। मतलब अब आप डिसाइड करेंगे कि कौन इनोसेंट है और कौन क्रिमिनल? ये कोर्ट किस लिए है? आई नो, कोर्ट जस्टिस के लिए है, लेकिन ये क्रिमिनल सिर्फ एनकाउंटर की लैंग्वेज समझते हैं। मतलब आपके लिए कानून, संविधान, अदालत कुछ नहीं है? यस, क्रिमिनल का जस्टिस मैं ऑन द स्पॉट करता हूँ। मुझे लगता है मुझे भी तुम्हारा इनकाउंटर करना पड़ेगा। अरे ये क्या कर रही हो? तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो शिवू? गर्लफ्रेंड बाद में हूँ, पहले मैं रिपोर्टर हूँ, रिपोर्टर शिवानी, समझे? माय स्वीट स्वीट बॉयफ्रेंड। मेरा ही दिमाग खराब हुआ था जो एक रिपोर्टर से प्यार कर बैठा। अब प्यार किया है तो भुगतना तो पड़ेगा ही। ओके, लेकिन तुम यहाँ पुलिस स्टेशन में? हाँ, मुझे FIR लिखवानी है। FIR? किसके अगेंस्ट? मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे रेस्टोरेंट में बुलाया था, लेकिन वो नहीं पहुंचा, इसलिए मुझे उसके अगेंस्ट रिपोर्ट दर्ज करानी है। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी, आई फॉरगेट। हाँ, तुम्हें ड्यूटी के अलावा कुछ याद रहता ही कहाँ है? जय हिंद मैडम। जय हिंद समर। आज की आज यहाँ पहुँचो और मुझे रिपोर्ट करो। तुम्हारे ट्रांसफर के ऑर्डर्स तुम्हें मिल जाएंगे। आपके फोन से ही मैं समझ गया था कि मेरा ट्रांसफर कंफर्म है। ओके मैडम, मैं पहुंचता हूँ। क्या हुआ समर? वही ट्रांसफर, मुझे आज ही निकलना होगा। समर फ्लाइट पकड़कर सोनपुर पहुंचता है। सीधा कमिश्नर ऑफिस में मैडम के सामने जाता है। पुलिस की वर्दी में मैडम के सामने खड़ा है। जय हिंद कमिश्नर मैडम। जय हिंद समर। सब खैरियत? खैरियत तो लगता है यहाँ नहीं है, वरना आप मुझे अर्जेंटली यहाँ नहीं बुलवाती। बिल्कुल सही समझे हो समर। तो बताइए, केस की फाइल क्लोज करनी है। ये लो वो फाइल।
गुरविंदर सिंह उर्फ गुरु। आइए सिंह साहब आइए, आप इन्हें असिस्ट करेंगे। ये हैं इंस्पेक्टर समर प्रताप। थैंक यू मैडम, ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात होगी, इनको असिस्ट करने का मुझे मौका मिल रहा है। मेरे साथ काम करना मतलब लाइफ को रिस्क में डालना। क्या आप इसके लिए तैयार हैं सिंह साहब? कानून की हिफाजत के लिए मैं बार बार अपनी लाइफ को रिस्क में डालने के लिए तैयार हूँ सर। आई अप्रिशिएट योर कॉन्फिडेंस। समर सिंह साहब तुम्हें गुरु की सारी हिस्ट्री समझा देंगे। तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, ये तुम डिसाइड करो और मुझे रिपोर्ट करो। ओके मैडम। सिंह साहब, जरा गुरु के बारे में तो कुछ बताइए। गुरु के बारे में मैं क्या बताऊंगा सर, गुरु की शख्सियत ही उसका परिचय देगी। माई बिजनेस इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी। जो मेरे बिजनेस की राह में रोड़ा बनेगा उसका अंजाम कितना खौफनाक होगा। जो मेरे बिजनेस को हार्म करने का महज तसव्वुर भी करेगा, गुरु को यह बताने की जरूरत नहीं कि वो उसे ऐसी गुमनामी में भेजेगा जहां से उसका वापिस आना नामुमकिन होगा। मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूं इस शहर में, और यहां मौजूद कुछ लोग मेरी सक्सेस को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन मैं सबको क्लियर करना चाहता हूं, गुरु सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक पूरा सिस्टम है, और इस बिजनेस की बुनियाद को हटाने की हिमाकत आज तक किसी माई के लाल ने नहीं की। जब हाथी अपनी मदमस्त चाल चलता है तो आपको मालूम होगा कि छोटे मोटे कीड़े उसके पैरों के तले फना हो जाते हैं। इसी तरह जब गुरु चलता है तो बड़े बड़े धुरंधरों का कलेजा कांपने लगता है। मेरी ख्वाहिश है कि आप सभी मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े। इसमें आपकी प्रोग्रेस भी है और आपकी प्रोटेक्शन भी। किसी की इतनी मजाल भी नहीं होगी कि कोई आपकी तरफ आंख उठा के देख सके। काम चाहे 1 नंबर का हो चाहे 2 नंबर का, एक बात अपने जहन में गांठ बांध लो कि डील हमारे थ्रू ही होनी चाहिए। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। गुरु, इसकी फाइल क्लोज करनी पड़ेगी। क्यों सिंह साहब? सर इतना आसान नहीं है, गुरु के पॉलिटिकल कनेक्शन भी हैं। उसके पॉलिटिकल कनेक्शन है तो क्या हुआ, मेरा कनेक्शन सीधा यमराज से है। बहुत जल्द गुरु या तो सलाखों के पीछे होगा या फिर जमीन के नीचे। अंडरस्टैंड? सर अब आप क्या करने वाले हैं? पहले तो मुलाकात, उसको यहाँ बुलवाओ। साहब, एक नया इंस्पेक्टर आया है, उसने आपको थाने बुलाया है। तेरा दिमाग खराब हो गया। कमिश्नर तक की हिम्मत नहीं होती गुरु को थाने बुलाने की, और ये 2 कौड़ी के इंस्पेक्टर ने मुझे थाने बुलाया है। ये इंस्पेक्टर बहुत कड़क है। अगर इंस्पेक्टर कड़क है तो गुरु आग है, आग। अगर गुरु थाने चला गया ना तो समझ लो थाना शमशान बन गया। उस इंस्पेक्टर ने सोचा भी कैसे? क्या उसको गुरु के बारे में कुछ भी नहीं मालूम? उस इंस्पेक्टर के बच्चे को उठा के लाओ और मेरे कदमों में डाल दो। मिस्टर गुरु। कौन हो तुम और यहां कैसे? है, मैं वही हूँ जिसे तुम उठा कर लाने को कह रहे थे। ओह, समर। समर नहीं, इंस्पेक्टर समर प्रताप सिंह। बहुत जोश है तुझ में इंस्पेक्टर। तुम जैसों का जोश ठंडा करना मुझे अच्छी तरह आता है। शायद तूने मेरा रिकॉर्ड नहीं देखा। मैं एनकाउंटर पहले करता हूँ और बात बाद में। शुक्र मना, मैं तुझसे पहले बात करने आया हूँ। छोटे मोटे टटपुंजियों का एनकाउंटर करके तू अपने आप को एनकाउंटर स्पेशलिस्ट समझता है क्या? मैं मारता नहीं, काट देता हूँ। मैं बादशाह हूँ, यहाँ का बादशाह, समझा? तेरी बादशाही खत्म करने आया हूँ। ये मेरी पहली और
आखिरी वार्निंग है। मर गए मिटाने वाले हमें। इंस्पेक्टर, तेरी औकात सिर्फ एक चींटी जैसी है, समझा? तेरे जैसे कई आए और कई मसले गए। मैं चाहूं तो अभी तुम्हें मसल सकता हूं। मेरे जैसे कई आए होंगे, लेकिन मैं पहली बार आया हूं। यही तो तेरी सबसे बड़ी गलती है। यहां जो आता है वो भी गुरु की मर्जी से, और जो जाता है वो भी गुरु की मर्जी से। इंस्पेक्टर समर प्रताप तूफान है तूफान, इसे रोकना तेरे बस की बात नहीं गुरु। इंस्पेक्टर, मुझे तूफानों का रुख बदलने आता है। अपनी खैरियत मना और उल्टे पांव यहां से भाग जा, इसी में तेरी भलाई है। मैं तुझे वार्निंग देने आया हूं। अब तक तूने जो किया सो किया, लेकिन अब बस अंडरस्टैंड। मैना, मुझे इसका पूरा रिकॉर्ड चाहिए। गुरु, मिल जाएगा। तुम इतने परेशान क्यों होते हो? ये काम तुम्हारी मैना चुटकियों में कर देगी। मैना, गुरु परेशान होता नहीं, परेशान करता है। जाओ एक लार्ज बनाओ और अपने हाथों से हमें पिलाओ। वाओ, ये हुई ना गुरु वाली बात। अभी लाई। मुझे उन्हें भी इन्फॉर्म कर देना चाहिए। तुम बहुत खराब हो। तुम्हें वहाँ पहुँचे 2 दिन हो गए, लेकिन तुमने अभी तक मुझे फोन भी नहीं किया। सॉरी शिवू, तुम तो जानती हो यार, काम के सामने मुझे कुछ याद नहीं रहता। हाँ बाबा, मैं जानती हूँ तुम्हारा काम ही तुम्हारा पैशन है, लेकिन थोड़ी सी परवाह हमारी भी कर लिया कीजिए इंस्पेक्टर साहब। ऐसा है तो फिर तुम यहाँ क्यों नहीं आ जाती हो? ना बाबा, मैं नहीं आने वाली वहाँ। प्लीज शिवू, आ जाओ यार। ठीक है, तो फिर कान पकड़ो और 3 बार सॉरी बोलो। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। तुमने सॉरी बोला? हेलो, मैं आ गई। ओह, व्हाट अ सरप्राइज। तुम कमाल हो। कमाल नहीं मिस्टर, मैं धमाल हूँ, धमाल। लेकिन तुम्हें यहाँ बुलाया क्यों गया है? कुछ खास नहीं, बस एक क्रिमिनल है, उसी का हिसाब किताब देखना है। झूठ मत बोलो समर। कोई मामूली क्रिमिनल होता तो तुम्हें यहाँ नहीं बुलाते। मुझे बताओ, कौन है वो? गुरविंदर सिंह उर्फ गुरु। गुरु? मैंने इसका नाम सुना है। ये बहुत ही खतरनाक आदमी है। शेर कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, जब वो शिकारी के हत्थे चढ़ जाता है तो या तो मारा जाता है या पालतू बन जाता है। समर प्लीज, जो भी करो ध्यान से करना। मुझे बहुत डर लग रहा है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की वाइफ बनने वाली हो और इतना डर? वाइफ बनने वाली हूँ? मैंने कब कहा कि मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ? नहीं कहा है तो अब कह दो। मुझे किसी पुलिस वाले से शादी नहीं करनी, मैं तो किसी बैंक मैनेजर से शादी करूंगी। अच्छा, लगता है तुम्हारा भी एनकाउंटर करना पड़ेगा। समर गोली चलाता है और शिवानी घबराकर उससे लिपट जाती है। गुरु, इंस्पेक्टर ने हमारी मालाबार हिल वाली फैक्ट्री पर छापा मार दिया। सारा माल पकड़ लिया है। मुझे मालूम है, लेकिन अभी हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन गुरु, अगर हमने कुछ नहीं किया तो उसकी कीमत और बढ़ेगी। हमने पहले ही 4 पुलिस वालों को मार दिया है, अब इससे ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हम। फिर उनके भी तो इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ देर के लिए हमें पेशेंस रखना ही पड़ेगा। इंस्ट्रक्शन? किसका इंस्ट्रक्शन गुरु? दीवान साहब का। दीवान साहब? ये कौन है? दीवान साहब यहाँ के बेताब बादशाह हैं मैना। ये सिस्टम, ये पॉलिटिशियंस और ये ब्यूरोक्रेसी सब उनके हाथ की कठपुतली है। लेकिन हम तो उससे कभी मिले नहीं। मैना, उनसे सिर्फ वही मिल सकता है जिनसे वो मिलना चाहे।
ये रहते कहाँ हैं? वो हमारे सामने ही रहते हैं, पर हम उन्हें देख नहीं सकते, पर हम सब उनकी नज़रों में रहते हैं। ये छोड़ो, ये बताओ कि मैंने तुमसे इंस्पेक्टर की सारी डिटेल मांगी थी, क्या वो रिकॉर्ड आ गया? अभी तो इम्पोर्टेंट खबर ये है कि इंस्पेक्टर की गर्लफ्रेंड उससे मिलने आई है। गर्लफ्रेंड? ओह, नजर रखो उन दोनों पे। ठीक है गुरु, वैसे भी इश्क इंसान को कमजोर बनाता है और कमजोरी हमारा सबसे बड़ा हथियार है। समर, इतने दिन हो गए तुम्हें आए हुए, क्या रिपोर्ट है? मैडम, गुरु बहुत पावरफुल है और उसकी पावर है उसका नेटवर्क। मैं पहले उसका नेटवर्क कमजोर कर रहा हूँ और उसके बाद उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा, सरेंडर। मुझे लगता है तुम गुरु को हल्के में ले रहे हो। वो इतनी आसानी से हाथ में आने वाला नहीं है। आसान काम करना तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता मैडम जी। मैं गुरु के आसपास अपना शिकंजा इतना कस दूंगा कि वो छटपटाएगा, तड़पेगा और भीख मांगेगा। पर तुम जो भी करो कानून के दायरे में रहकर ही करो, वरना मीडिया को तो तुम जानते ही हो ना। समर ने हमेशा कानून के लिए काम किया है, लेकिन कानून के दायरे में रहकर नहीं। और मीडिया का क्या है, वो तो अपनी टीआरपी के लिए एक गुंडे को हीरो बना देती है और देश के लिए बलिदान देने वाले एक सोल्जर को इग्नोर कर देती है। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो समर, तुम्हें पूरी छूट है। तुम जो भी करो, जैसे भी करो, मुझे रिपोर्ट करो। आप निश्चिंत रहिए मैडम, आपको जल्दी ही रिजल्ट मिलेगा। वैसे गुरु का तड़पना तो शुरू हो ही चुका है। जय हिंद। क्या कहा तुमने? हमारा 50 करोड़ का माल भी पकड़ा गया और 4 आदमी भी? वो चारों इंस्पेक्टर समर की कस्टडी में हैं। मैं ना, ऐसा ना हो कि उनमें से कोई अपनी जुबान खोल दे और उस इंस्पेक्टर के हाथ मेरे गिरेबान तक पहुंच जाए। मुझे क्या करना है गुरु? चारों को खत्म कर दो। लेकिन वो हमारे बहुत काम के आदमी हैं। घोड़ा कितना भी काम का हो मैं ना, जब वो लंगड़ा हो जाता है तो उसको गोली मार दी जाती है। लेकिन समर प्रताप की कस्टडी में उन्हें मारना बहुत मुश्किल है। मुश्किल? गुरु के लिए आज तक कोई भी काम मुश्किल नहीं रहा। हमारा जो एक आदमी पुलिस की वर्दी में वहां पे है, उससे ये काम करवाओ। ठीक है, मुझे लगता है आपको दीवान साहब से बात करनी चाहिए। मुझे भी लग रहा है कि पानी सर से ऊपर निकल गया है। मैं आज उनसे बात करता हूँ। तुम जाओ, इससे पहले कि वो अपना मुंह खोले उनका मुंह बंद कर दो। गो फास्ट। गुरु दीवान साहब की आलीशान हवेली में दाखिल होता है। विशाल हॉल के बीचों बीच अपनी पुश्तैनी आराम कुर्सी पर दीवान साहब विराजमान हैं। दूध जैसे सफेद बाल, घनी दाढ़ी और बेदाग कुर्ता पैजामा। उनका व्यक्तित्व जितना शांत है उतना खौफनाक भी। नमस्कार दीवान साहब। आओ गुरु, सुनाओ, तुम्हारे साम्राज्य का काम कैसा चल रहा है? क्या बताऊं दीवान साहब, एक इंस्पेक्टर है, उसने नाक में दम कर रखा है। मैं वाकिफ हूँ। इंस्पेक्टर समर प्रताप। आप उसे पहले से जानते हैं दीवान साहब? तुम्हें क्या लगता है गुरु, इस शहर में कुछ ऐसा है जो मेरी नजरों से ओझल हो? उस इंस्पेक्टर की सूरत भले ही ना देखी हो, लेकिन उसकी कुंडली मेरी उंगलियों पर है। हाँ, वही। पहली बार तुम्हारे चेहरे पर डर की शिकन देख रहा हूँ गुरु। क्या बताऊं दीवान साहब,
वो इंस्पेक्टर जरूरत से ज्यादा ही चालाक है। उसने हमारा करोड़ों का नुकसान कर दिया है, कई वफादारों को मरवा दिया है, हमारे कई ठिकाने बंद करवा दिए। दीवान साहब, वो बातचीत में कम और गोलियों में ज्यादा यकीन रखता है। ऊपर से कमिश्नर का हाथ भी उसके सर पर है। लगता है मामला वाकई सीरियस है। इसीलिए तो दीवान साहब आपके पास आना पड़ा। देखो, सारी दुनिया के सामने हमारी इमेज इन सफेद कपड़ों की तरह पाक साफ है। सब जानते हैं कि इन काली गलियों के सुल्तान तुम हो। और याद रखना गुरु, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। आप हुक्म दे दीवान साहब। शांत गुरु, शांत। जोश में होश खोना कमजोरों का काम है। जहां सुई से काम हो सकता है, वहां तलवार चलाने की बेवकूफी नहीं करते। आप मुझे रास्ता दिखाएं, मुझे क्या करना होगा। रिपोर्टर शिवानी। मैं समझ गया, खेल तो अब शुरू होगा। चलिए मैं चलता हूं दीवान साहब। समर पुलिस स्टेशन में है और वो बहुत गुस्से में है। ये सब कैसे हुआ सिंह साहब? आप कहाँ थे? सर, मैं राउंड पे गया हुआ था, लौट के आया, देखा तो चारों मरे पड़े हैं। लेकिन ये हुआ कैसे? इन चारों की मौत हुई कैसे? सर, वो तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ही पता लगेगा। मुझे लगता है उनके खाने में किसी ने जहर मिलाया था। इसका मतलब हमारे पुलिस स्टेशन में कोई गद्दार है सिंह साहब। ये चारों हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे। इनसे गुरु के बारे में बहुत इंफॉर्मेशन मिल सकती थी। ये सब कुछ बताने को तैयार थे। अब क्या करेंगे सर? गलती मेरी ही है, मुझे उन्हें यहाँ नहीं रखना चाहिए था। गलतियां तो इंसानों से ही होती हैं इंस्पेक्टर, और फिर तुम भी तो इंसान ही हो। हाँ, वो बात अलग है कि तुम अपने आप को भगवान से कम नहीं समझते। गुरु, तू यहाँ? अच्छा हुआ तू खुद ही यहाँ गया, वरना मैं तेरे पास आने वाला था। क्या इंस्पेक्टर, 4 लोगों को तो लॉकअप में संभाल नहीं पाए और चले हो गुरु पर हाथ डालने। एक बाजी जीतकर तू क्या सोचता है सारा खेल तूने जीत लिया? नहीं गुरु, बाजी भी मैंने जीती है इंस्पेक्टर, और ये खेल भी मैं ही जीतूंगा। ये खेल मेरा है इंस्पेक्टर। तुम तो सिर्फ एक पैदे हो, पैदे जिसको मैं कभी भी मात दे सकता हूँ। मत भूल गुरु, तो इस समय मेरे पुलिस स्टेशन में खड़ा है। मैं चाहूँ तो अभी तुझे हवालात में डाल सकता हूँ। अपना ये अरमान अभी पूरा कर लो इंस्पेक्टर, हो सकता है फिर तुम्हें कभी ये मौका ना मिले। मैं तुझे अरेस्ट नहीं करूंगा, सीधा एनकाउंटर करूंगा। अंडरस्टैंड? अभी तो तुम्हारा एनकाउंटर होने वाला है इंस्पेक्टर। तुम्हारी कस्टडी में 4 लोगों की मौत हुई है। क्या जवाब दोगे अपने सीनियर्स को? मैं जानता हूँ ये सब तेरा किया हुआ है लेकिन नुकसान तो तेरा भी हुआ है गुरु। तेरे खास 4 आदमी जो मारे गए हैं। गुरु के लिए जान देने वालों की कमी कभी भी नहीं रही है, चाहे 4 हो, 40 या 400। गुरु की फौज बहुत बड़ी है। तेरी फौज कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके लिए ये अकेला समर प्रताप ही काफी है। देख लेंगे इंस्पेक्टर। चलो अभी चलता हूँ, थोड़ा संभल के रहना। सर, आपने उसे अरेस्ट क्यों नहीं किया? जानवर का शिकार करने में तब मजा आता है जब वो जंगल में हो, ना कि तब जबकि वो पिंजरे में हो। अब हमें और भी ज्यादा सचेत रहना होगा। गुरु घायल है, वो कुछ भी कर सकता है। कहाँ हो समर? बस
अभी पहुंच रहा हूं, थोड़ा सा वेट करो शिवू। तुम हमेशा लेट करते हो। बस डार्लिंग 1 मिनट में बंदा हाजिर हो जाएगा। इतनी जल्दी आ गए? जनाब इतनी जल्दी आ गए? जल्दी कहाँ शिवानी मैडम, हमने तो बहुत देर कर दी। गुरु तुम? ओहो, तो आप हमें जानती हैं। यहाँ क्यों आए हो? डरो मत, मारने नहीं आया हूँ। ऐसी हसीन चीजों को कहाँ मारा जाता है, अभी तो सिर्फ किडनैप करने आया हूँ। तुम्हें पता है ना इसका अंजाम क्या होगा? अगर अंजाम की परवाह करता होता तो आज इस पोजीशन पर नहीं होता। अंजाम तो वो तुम्हारा इंस्पेक्टर देखेगा। तुम शायद समर को नहीं जानते, उससे पता चला तो? पता चला तो? अरे उसे तो मैं खुद फोन करके बताऊंगा कि तेरी जानेमन मेरी हिरासत में है। वैसे दाद देनी पड़ेगी इंस्पेक्टर को, मछली अच्छी फंसाई है। शट अप, माइंड योर लैंग्वेज। माइंड तो हम कर ही लेंगे, वैसे भी गुरु की फितरत नहीं है किसी लड़की की मर्जी के खिलाफ जाए। देखो गुरु, बस बातें बहुत हो गई, अब सीधी तरह मेरे साथ चलोगी तो सलामत रहोगी, वरना। ओके चलती हूँ। डोंट टच मी। इंस्पेक्टर, तुम्हारी जानेमन शिवानी को मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ। लोकेशन भेजी है, आ जाओ वहीं करेंगे क्लाइमैक्स सीन। गुरु, आखिर इंस्पेक्टर ने मुझे 90s का विलन बना ही दिया। कोई बात नहीं, अब विलन बना ही दिया है तो फिर विलन वाले काम तो करने ही पड़ेंगे। आओ गुरु, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी ये काम कर लोगे। दीवान खुश हुआ। आप तो? हाँ रिपोर्टर साहिबा, ये हैं दीवान साहब, हमारे माई बाप, हमारे मालिक। आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? आपका तो वैसे ही बहुत नाम है, लोग मानते हैं आपको। मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, लेकिन ये ऐसा दलदल है जहां इंसान एक बार एंट्री तो ले सकता है लेकिन एग्जिट नहीं। अपने रुतबे को बनाए रखने के लिए ये सब जरूरी है। कहाँ है तुम्हारा इंस्पेक्टर? दीवान साहब, मैंने उसको इन्फॉर्म कर दिया है, वो किसी भी समय यहाँ पहुँचता होगा। दीवान साहब, उसका करना क्या है? उसे खत्म करना है या अपने साथ मिलाने के लिए मजबूर करना है? बंद घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त बताती है। उसे मारना सॉल्यूशन नहीं है, वो जाएगा तो कोई दूसरा आएगा। उसे समझाना है, साथ मिलकर चलने में उसका भी फायदा है और हमारा भी। समर! शिवू, तुम ठीक हो? हाँ। दीवान साहब, आप? हाँ समर, गुरु तो सिर्फ कठपुतली है, असली खेल तो इनका है। समर को देखकर दीवान साहब आश्चर्यचकित हो जाते हैं और किन्हीं ख्यालों में खो जाते हैं। अगर आप इस बुराई के रास्ते को नहीं छोड़ सकते तो आपको हमें छोड़ना होगा। मैं आज ही आपके बेटे को लेकर हमेशा हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से दूर जा रही हूँ। मुझे कभी ढूंढने की कोशिश मत करना। वही चेहरा, वही आंखें, बिल्कुल मेरे जैसा।
मेरा बेटा समर। चक्कर खा गए ना इंस्पेक्टर, यही है हमारे माई बाप। आज तक जो भी हुआ है इन्हीं के इशारों पर हुआ है। तो आप हैं असली मुजरिम? मुजरिम नहीं इंस्पेक्टर, शहंशाह कहो। दीवान साहब, आपने मुझे यहाँ बुलाकर मेरा काम और भी आसान कर दिया है। तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है इंस्पेक्टर? मेरा मतलब तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता। आपका इन सब से क्या लेना देना? मेरी माँ तो 10 साल पहले चल बसी और मेरा बाप उसे तो मैंने कभी देखा ही नहीं। नफरत है मुझे, और नफरत है आप जैसे सफेद पोश गुनहगारों से। नहीं बेटे, गुनाह से नफरत करो, गुनहगार से नहीं। तुम नहीं जानते कि एक गुनहगार किन परिस्थितियों में गुनहगार बनता है। ओहो, कानून की गिरफ्त को सामने देखकर उपदेश झाड़ने लगे। उपदेश नहीं बेटे, मैं तुम्हारा बदनसीब बाप हूँ, तुम्हारी माँ शांति का पति। खबरदार जो मेरी माँ का नाम अपनी गंदी जुबान से लिया। समर, ये तुम्हारी माँ का नाम जानते हैं। मुझे लगता है सच में यही तुम्हारे पिताजी हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। एक मुजरिम कभी मेरा बाप नहीं हो सकता, कभी नहीं। तुम मानो या ना मानो, लेकिन सच यही है। मेरे इन्हीं बुरे धंधों की वजह से तुम्हारी माँ तुम्हें लेकर हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर चली गई थी, और मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा बेटा इस तरह से मेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। दीवान साहब, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मुझे ऑर्डर दीजिए, अभी के अभी इस गन की सभी गोलियां इसके बदन में उतार दूंगा। नहीं गुरु, आज किस्मत ने एक नया मोड़ लिया है। दीवान साहब, ये आप ही का असूल है। जो एक बार हमारे धंधे में आता है वो इसे छोड़ के नहीं जा सकता। आपका बेटा, माय फुट, मैं अभी के अभी गोलियों से इसका सीना छलनी कर दूंगा। दीवान साहब, गुरु चुपचाप सरेंडर कर दे, वरना मेरे एनकाउंटर की लिस्ट में एक नंबर और जुड़ जाएगा। एनकाउंटर तो मैं आज तेरा करूंगा इंस्पेक्टर। तू, तेरी माशूका और तेरा बाप, मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचेगा आज। गुरु गन लोड करता है, इतने में गोली चलती है और कमिश्नर वहां पहुंचती है। गुरु के हाथ से गन नीचे गिर जाती है। मिस्टर इंस्पेक्टर समर, अरेस्ट हिम। हा। क्यों गुरु, पलट गई ना बाजी एक पल में? जब तक गुरु जिंदा है ये बाजी खत्म नहीं होगी। लौट के आऊंगा मैं, लौट के। वेल डन समर, बस अब एक ड्यूटी और पूरी करो। दीवान साहब को और अरेस्ट करो। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कमिश्नर, मैं खुद अपने बेटे के सामने सरेंडर करता हूँ। आज बहुत खुशी का दिन है, हम आपका इंतजार करेंगे बाबा। क्यों शिवानी मैडम, शादी कर लें? मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। तुम मंडप में बैठे होगे और फिर तुम्हारा फोन बज उठेगा और तुम निकल पड़ोगे फिर कोई एनकाउंटर करने। नहीं बाबा, अब कुछ टाइम के लिए इस नौकरी से छुट्टी।
इंस्पेक्टर समर प्रताप को अपने फादर भी मिल गए और वाइफ भी। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए अब जानते हैं इस स्टोरी के किरदारों के नाम। मैं हूँ तनीषा अग्रवाल। इंस्पेक्टर समर प्रताप और दीवान साहब के रोल में मैं हूँ अभय गोयल। शिवानी के रोल में मैं गौरी कुबेर। गुरु के रोल में हूँ मैं दानिश महाजन। कमिश्नर के रोल में मैं हूँ अलका अग्रवाल शर्मा। सिंह साहब के रोल में मैं हूँ अशोक गर्ग। मैना के रोल में मैं हूँ श्रुति गोयल। गुरु गुंडे के रोल में मुकुल गोयल। कास्टिंग की है अभय गोयल ने। एडिटिंग एंड मिक्सिंग की है पायल खेतान ने। फिर मिलेंगे किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।